हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स। ये क्लास 10th रिफ्रैक्शन फिज़िक्स का चैप्टर का पार्ट है। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन आई होती क्या है। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो हेल्प करती है हमें चीज़ों को देखने के लिए। लोकेट कहाँ करती है? ये हमारे स्कल के अंदर एक आई सॉकेट होता है। आई सॉकेट के अंदर आई बॉल रहती है। आई बॉल की जो एवरेज डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर्स की होती है। पार्ट ऑफ ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो कॉर्निया होती है, लेंस होती है, आइरिस होती है, पीपल होती है, रेटिना होती है। ये हम आपको एक आपके स्क्रीन पे एक डिस्प्ले है, इसमें आप देख सकते हैं कॉर्निया जो आउटर पार्ट है, जो वाइट पार्ट होती है हमारी आई की, वो है। उसके बाद हमारी आइरिस है, प्यूपिल जो ये खाली स्पेस है आइरिस के बीच में, उसके पीछे लेंस है। ये जो लेंस होती है वो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है हमारे आई की। ये क्या करती है? लाइट को कन्वर्ज करती है और इमेज रेटिना पे बनाती है। सबसे पीछे आप देखेंगे एक पॉइंट है रेटिना, जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, वहीं पे हमारी सारी इमेजेस बनती है। फिर उसको हमारे ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन से सेंस करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, वो हमारा ब्रेन को मैसेज देते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं। सो एक एक करके ये कॉर्निया, आइरिस, लेंस, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, स्क्लेरा, सब के बारे में आपको बताएंगे। ऑप्टिक नर्व। तो जो इम्पॉर्टेंट है इसमें कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारी आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है। इट प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ज़्यादा यहीं पे हो जाता है कॉर्निया पे। जो वाइट कलर का पार्ट आपकी आँखों में होता है सबसे ज़्यादा, वो कॉर्निया वाला पार्ट होता है। लेंस क्या होती है? एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होती है जो प्रोवाइड करती है हमारे इमेज को फोकस करने में हेल्प करती है। इमेज जो है इन्वर्टेड बनता है रेटिना पे। फिर मैंने बताया ऑप्टिक नर्व जो होती है वो ब्रेन को मैसेज देती है कि हम क्या देख रहे हैं, फिर ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है। जो नेचर होता है वो कॉन्वेक्स होता है हमारी आई लेंस का, क्योंकि ये हमारी लाइट को कन्वर्ज करती है रेटिना पे। आइरिस क्या होती है? इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस के अंदर प्यूपिल होती है जो एक सफ़ेद पार्ट होता है आपकी आँख का। उसके अंदर एक बड़ी सर्कल होती है ब्लैक या ब्राउन या ब्लू कलर की, उसको हम आइरिस कहते हैं। और उसके अंदर एक डार्क सर्कल होती है ब्लैक कलर की, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस का काम क्या होता है? हमारे मसल डायफ्रैम को कंट्रोल करना, और इससे हमारी प्यूपिल की साइज़ कंट्रोल करती है। प्यूपिल क्या है? जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जब हम डार्कनेस में आते हैं, अंधेरे में आते हैं, तो वो रिलैक्स कर जाती है। प्यूपिल इज़ द विंडो ऑफ द आई। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर ऑफ द आइरिस। इट रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। बताया मैंने आपको, जितनी भी अमाउंट की ज़रूरत है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी प्यूपिल कंट्रोल कर रही है। जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी में होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके छोटी सी हो जाती है, ताकि कम से कम हमारे आइज़ में रोशनी जाए और हमारे आई को डैमेज ना हो। और हम डार्क एरिया में जाते हैं, डार्कनेस के अंदर जाते हैं जहाँ पे रोशनी कम है, तो ये रिलैक्स करती है, एक्सपैंड होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आइज़ में लाइट एंटर हो और हम चीज़ों को क्लियरली देख सकें। और विदाउट लाइट तो हम कुछ चीज़ नहीं देख सकते, बिकॉज़ लाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी उस ऑब्जेक्ट से तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो डिम लाइट में प्यूपिल रिलैक्स होती है और ज़्यादा लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है? इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग
इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इसीलिए रेटिना हमारे इमेज को सेंस कर पाता है और हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ तक हमारी ह्यूमन आई देख सकती है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी तक होती है। इन्फिनिटी तक हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जब तक कि हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई बैरियर ना आ जाए। नियर पॉइंट क्या होता है, वो नज़दीकी पॉइंट जहाँ तक हमारी ह्यूमन आई, एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है, और ये पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक होता है। इसके बाद अगर 20, 25, 14, 15 सेंटीमीटर पे हम अगर रखते हैं तो हमें वो इमेज ब्लर दिखती है, क्योंकि हमारी जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर तक है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। सो द रेंज ऑफ ह्यूमन आई क्या हो गई, इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं तो अकोमोडेशन का मतलब होता है हमारी आई जो लेंस होती है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है ताकि हम जो है ऑब्जेक्ट को देख सके, इमेज बना सके। सो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो ये जो लेंस का अकोमोडेशन है, फोकल लेंथ का अकोमोडेट करने का जो एबिलिटी है वो हेल्प कौन करता है, सिलियरी मसल्स। ये ऊपर नीचे से लेंस को पकड़े हुए रहती है। लेंस को कब एक्सपैंड करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सिलियरी मसल्स हेल्प करती है। सो जब हमें फोकल लेंथ बढ़ानी है तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी और थिन हो जाएगी, और जब वो फोकल लेंथ को कम करना है तो हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और थिक हो जाएगी। सिलियरी मसल्स आप देख सकते हैं, जो हमारी ब्लू कलर की लेंस दिख रही है उसके ऊपर और नीचे जो वाइट कलर से रबर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेंस को पकड़े हुए है, वो है हमारी सिलियरी मसल। अब क्या होता है कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट डिफेक्टिव आई में चेंज हो जाती है। कुछ लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती, कुछ लोगों को पास की चीज़ें नहीं दिखती। तो जिन लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती उनको मायोपिक आई कहते हैं। मायोपिक आई जो होती है नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नियर वाई ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकते हैं, लेकिन उनको पास दूर की ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है। सो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो इमेज बन रही है हमारे मायोपिक आई की, वो हमारे रेटिना से पहले ही बन जा रही है। एक्चुअली रेटिना पे जब इमेज बनेगी तभी ऑप्टिक नर्व उसको सेंस करके दिखाएगा कि इमेज जो है हम क्या देख रहे हैं। लेकिन जब इमेज हमारी पहले ही बन गई एक्वस विट्रस ह्यूमर के अंदर, तो हमें वो ब्लर दिखेगी या बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कॉजेज़ क्या हो सकती है? सिलियरी मसल्स की वीकनेस हो सकती है, ताकि कर्वेचर ऑफ आई लेंस अगर ख़राब हो गई हो, या हमारी आई बॉल जो है इलोंगेट हो गई हो ड्यू टू एनी डिजीज़। करेक्शन हम कैसे करेंगे मायोपिक आई की? अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट पहले बन जा रहा है, और सॉरी इमेज पहले बन जा रही है, तो अब हमें कहाँ लेके जाना है? इमेज को रेटिना तक लेके जाना है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई की जो फार पॉइंट है वो आपने पहले इमेज में देखिए इन्फिनिटी तक है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में आपको मायोपिक आई दिखाई दे रही है, जो ऑब्जेक्ट है उनको नहीं दिख पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड फिगर में कॉनकेव लेंस लगा देंगे। कॉनकेव लेंस लगाने की वजह से क्या होगा? पहले ये कॉन्वेक्स लेंस आप जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस है, तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी फार पॉइंट पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। फिर उसको हमारी जो आई लेंस है वो सेंस करेगी और वहाँ से कन्वर्जन होगा रेटिना पे, और हमें एक्चुअल जहाँ पे साइज़ ऑफ इमेज है वो दिखाई देगी। सो आपको समझ में आया मायोपिक आई क्या है? जहाँ पे दूर की चीज़ नहीं दिखती, पास की दिखती है। इसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है। क्योंकि रेटिना से पहले बन जा रहा है तो अब हमको रेटिना तक इमेज लेके जाना है, तो हमें कौन सी लेंस की ज़रूरत होगी? हमें कॉनकेव लेंस की ज़रूरत होगी। कॉनकेव लेंस लगाने से हमारा ये डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पाया जाता है, या जो लोग स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें पाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? वो कंडीशन जहाँ पे हमें पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है।
अब पहली फिगर में आप देखेंगे नॉर्मल ह्यूमन आई, दूसरी फिगर में हाइपरमेट्रोपिक आई है, जहाँ पे क्या होगा कि हमें नॉर्मल ह्यूमन आई की इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो जाता है, इमेज रेटिना के बाद में बनती है। अब ब्लाइंड स्पॉट पे अगर हमें इमेज बन रही है तो वो तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रेटिना पे बनेगी तभी उसको ऑप्टिक नर्व सेंस कर पाएगी। तो अब हमें कौन सी लेंस का यूज़ करनी होगी, हमें कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने से क्या होगा, पहले लेंस कन्वर्ज करेगी हमारे लेंस पे लाइट को, और फिर एक्चुअल इमेज जो है हमारी रेटिना पे बन जाएगी। तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ABC से आप समझ सकते हैं। पहले 25 सेंटीमीटर हमारी जो नॉर्मल नियर पॉइंट है, वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट था तो हमें क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट इमेज हमारी रेटिना के बाद बन रही थी, हम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हमारी वो डिफेक्टिव हो गई है, 25 सेंटीमीटर पे हम नहीं देख पा रहे। अब हम थोड़ी दूर करके देखेंगे उसको, तो क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर किया तो हमें वो चीज़ दिखाई देने लगी। तो अब हमने इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए सी फिगर में क्या किया, लेंस लगा दिया, और इसकी वजह से हमारी जो हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट थी, फार साइटेडनेस इसको कहते हैं, वो करेक्ट हो गई। अब एक प्रेस बायोपिया कंडीशन होता है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ओल्ड एज जो बुढ़ापा होता है उसमें हमारी सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है, लेंस को अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा होगा कि जब वो कोई न्यूज़पेपर या छोटी किताबें जिसमें स्मॉल लेटर में कुछ लिखा है तो उसको जब पढ़ते हैं तो अपने दोनों हाथों को दूर लेके जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं, और फिर वो आराम से पढ़ लेते हैं। या तो उनको सुई में धागा डालना है तो वो अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच करके दूर तक ले जाएंगे और फिर धागा डालेंगे। तो इसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी जो नियर पॉइंट है वो बढ़ गई है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई है, इसलिए उनको अपने हाथ को दूर ले जाके उस चीज़ को पढ़ने या सुई में धागा डालने की ज़रूरत पड़ रही है। सो अब इस नियर पॉइंट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हमें अब हमको कौन सा यूज़ करना होगा, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना होगा। कॉजेज़ क्या हो सकती है बताया, सिलेरी मसल्स की वीकनेस या डिमिनिशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, लेंस से ही प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मसल्स की वीकनेस हो या आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम हो। करेक्शन, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज सूटेबल विथ सूटेबल पावर कैन करेक्ट द प्रेसबायोपिया ऑफ ओल्ड एज। एक ऐसा कंडीशन भी आता है जहाँ पे नियर पॉइंट भी गड़बड़ा जाती है और फार पॉइंट भी, ना तो हम इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ना हम 25 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो जब हमारी नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही गड़बड़ है, दोनों में प्रॉब्लम आ गई, तो हमें बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। सो सच पीपल रिक्वायर्ड बाईफोकल लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ द आई डिफेक्ट। तो आपने देखा होगा अराउंड 40-50 एज में ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो नीचे हम लोग लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर लगाते हैं कॉनकेव लेंस, दोनों एक ही फ्रेम में यूज़ होता है, इसीलिए इसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। सो आई होप आपको आई डिफेक्ट्स, आई के फंक्शनिंग दोनों अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।